helping me in many ways. Even though I couldn't realize it at the time, it helped me over the time to become a better person. So from that aspect, I would think you should. I mean, I'll use that word balance. You should be mature enough to decide which one to ignore, which one to consider. And coming back to the Zoom versus other services, in my humble opinion, in all the other services, you cannot join a meeting without having an invite. So that default privilege of having public to everyone, whereas all other services having this default private setting is the different thing, which is why Zoom failed miserably. So as I'm talking, you guys sense that I really hate Zoom, and I would like to join any Zoom session only if there is a passcode. Okay. That's all I have to say. Thank you. Okay, so you're saying just default private, not default public. Yes, sir. Exactly. So ट्रोलिंग का आई हैव अनदर व्यू पॉइंट आफ्टर व्हाट अभिराम सेड कि ट्रोलिंग का पॉजिटिव यूज भी हो सकता है. बहुत लोग नेगेटिव पब्लिसिटी से भी फेमस होते हैं और पैसा कमाते हैं. के का जो वीडियोस होते हैं मूवी रिव्यूज वो बहुत ट्रोल होते हैं लेकिन लोग को पसंद आता है. बॉलीवुड में नेगेटिव ट्रोलिंग यूज किया जाता है. कोई सीन क्रिएट किया जाता है. एमएमएस का एक टाइम पे आया था. एमएमएस रिलीज होते थे मूवी से पहले क्योंकि थोड़ा सा नॉइज हो जाए एंड देन मूवी के बिजनेस पे या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे उसका इम्पैक्ट पड़े. सो आई थिंक बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसको जरूर बहुत यूज करती है ट्रोलिंग को. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रोलिंग को वो लोग यूज करते हैं टू देयर बेनिफिट. इस पे मैं बोलना चाहूंगा कि एक हिंदी में कुछ शायद एक कहावत है कि बदनाम भी हुए तो नाम तो हुआ ना. वही वाली बात है ट्रोलिंग कि आप कि अगर आप यू आर समथिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट फॉर ट्रोलिंग अबाउट. टॉकिंग इज ट्रोलिंग कहा जाता है कि आज चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी फेमस आदमी वर्ल्ड का सेलिब्रिटी, चाहे पॉलिटिक्स में, चाहे फिल्म में, या इवन स्पोर्ट्स में भी. कल को बहुत लोग सचिन तेंदुलकर को भी लाइक नहीं करते हैं, एंड दैट्स ओके, बट इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू कैन हैंडल दीज हेटर्स. फैंस को तो हैंडल करना बहुत आसान है. अचानक शत्रुघ्न सिन्हा बोले खामोश तो पूरा फैंस शांत हो जाएंगे. बट कोई क्राउड ऐसी है जो कि बहुत ही राउडी है और नहीं करे, बट उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं. आई रिमेम्बर मैं थोड़ा मोदी जी का सपोर्टर हूँ, उनके एग्जाम्पल ज्यादा देता हूँ कि पटना में जब आए थे, पटना के फेमस गांधी मैदान के पास में, तो एक ब्लास्ट वहां पे कुछ हुआ, मतलब कि हुआ था. And he was on the stage handling the give a speech over there. तो मतलब 2014-15 कभी का था. तो उसके बाद उसमें क्या हुआ कि ब्लास्ट होता है, और स्पेशली जब लाखों की भीड़, गांधी मैदान में लाखों की भीड़ थी, तो लाखों की भीड़ में अगर ब्लास्ट को थोड़ा सा भी मिसमैनेज किया जाता तो पुलिस से भी कभी हैंडल नहीं हो पाता, क्योंकि पुलिस ने किसी को लाठी मार दिया, फिर लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए. एंड पीपल ऑफ लैक्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी पुलिस और इवन समटाइम्स आर्मीज. तो व्हाट ही डिड वाज, मोदी ने कि ब्लास्ट के बावजूद ही कंटिन्यूड द थिंग और लोगों को पब्लिक में स्केयर नहीं क्रिएट किया. ही शोड द कॉन्फिडेंस कि आप आराम से कुछ हुआ है, बट उसको टेक किया. उनके जो टीम है उन्होंने साइड में जाके संभाल लिया. तो वो लीडरशिप का एक साइन है कि आप बहुत ही सीरियस एडवर्स सिचुएशन हो गया, हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन. एंड आई थिंक बहुत सारे लोग करते हैं हैंडल. कमिंग बैक टू जूम का एग्जांपल, तो जूम के जो सीईओ, जो फाउंडर एरिक युआन ने, उसके बाद उन्होंने अचानक यही अनाउंस किया, उनको पॉपुलैरिटी बढ़ गई, बदनाम भी हो गए और बहुत सारी जगह बैन भी हो गए. इंडिया में भी बैन हो गए थे, कहीं कहीं बैन हो गए. तो उन्होंने ये कहा कि अगले कुछ 3 महीने 6 महीने तक हम लोग कोई जूम की फीचर्स पे काम नहीं करेंगे. द ओनली थिंग विल फोकस इज ऑन सिक्योरिटी. कि जूम इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोडक्ट. मे बी स्टिल देयर और नॉट, आई डोंट नो. एंड नॉट ओनली जूम, बाकी जितने भी जो वीडियो प्लेटफॉर्म थे, चाहे वो गूगल का हो या माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स हो या गूगल के प्लेटफॉर्म सारे, तो सिक्योरिटी बिकेम ऑन द फ्रंट एंड सेंटर ऑफ ऑल कंपनीज. तो दैट वाज अ गुड थिंग. तो इस नेगेटिव आउटकम का भी ये पॉजिटिव है. जैसे आज हमारे मीटिंग का एक पॉजिटिव आउटकम आया ना, कि सौरभ जी ने अच्छा आइडिया दिया कि 10 रुपए या 100 रुपए या 1000 रुपए जो भी है, ज्वाइन करने के लिए ग्रुप डिस्कशन में 10 आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. एंड दैट्स समथिंग मे बी वर्थ कंसीडरिंग. Yeah. Okay.
तो वो जो मैं गाना बोल रहा था, गाना ऐसा कुछ है कि जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। ठीक है, ये था। हाँ, यस नीरज। सर मेरे एक फ्रेंड है, वो कुछ टाइम पहले, मतलब लगभग 1-1.5 महीना पहले, जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा था यहाँ पे इंडिया में, तो ही वाज ट्राइंग टू लॉन्च वन हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म डिलीवरी के लिए। तो हम कई बार डिस्कस करते थे कि कैसे क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी, ये वो सब। तो वन डे ही कॉल्ड मी अराउंड 9 PM कि भाई एक आइडिया आया है, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू कि कैसा है। मैं कहा बताओ। तो बोला कि मेरे को किसी ने कहा है कि थोड़ा सा बदनाम हो जाओ, ठीक है, कुछ ऐसा करो, थोड़ा बदनाम हो जाओ। और वो कहीं ना कहीं जूम से ही था कि फिर उससे है ना थोड़ी पहचान मिल जाएगी और एकदम फास्ट ग्रोथ हो जाएगी। तो मैंने कहा क्या बदनाम, कि कुछ दारू का डिलीवरी का या कुछ सिगरेट का डिलीवरी का कुछ कर देते हैं थोड़ा सा, और एकदम उससे फिर थोड़ी बदनामी बदनामी भी अगर हो जाती है तो फिर अच्छा है। तो मैंने कहा कि भाई जून के साथ जो हुआ है वो बाय मिस्टेक हुआ है कि किसी और ने किया, लेकिन अगर तुम खुद से ये काम करोगे तो फिर मतलब आप अपने आप बुलावा दे रहे हो, पुलिस आपके घर के सामने आके खड़ी हो और फिर जो पूरा सिस्टम है वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। तो बीइंग एजी, मतलब आप कुछ ऐसा करके सोचो कि ऐसा करके हम कर लेंगे कुछ, या बदनाम हो जाते हैं, चलो ऐसा कर, तो वो बहुत एक अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम प्ले है। आप किस हद तक आप एजी होना चाहते हैं। लैंग्वेज कई बार एजी होती है, जैसे जोमेटो की एक एड आती थी, हॉट सिंगल्स नियर यू, तो बड़े बड़े बहुत बोल्ड में लिखा होता था और बीच में छोटा छोटा उसमें लिखा हुआ था होता था हॉट बर्गर, कुछ नीचे स्लाइस और सिंगल के बाद और ऐसा करके तो छोटा छोटा लिखा होता था। तो वो उस तरह का, मतलब आपको कुछ भी अगर एजी करना है तो उसकी लिमिट जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, और हाउ रॉन्ग इट कैन गो, और उसके लीगैलिटीज क्या इन्वॉल्व हो सकती हैं, वो सब चीजें सोच के जरूर करना चाहिए। क्योंकि बदनाम होना आसान है, लेकिन उसका कई बार उसका जो आपको रकम चुकानी पड़ेगी वो बहुत भारी भी हो सकती है। सही बात है। यस अभिराम प्लीज। यस अभिराम, यस। Sorry. Yeah, my laptop got stuck in between. Yeah, so I just want to add a point about what Atul sir said and others talked about, and Vishal talked about Badnami point. I would like to add a different color to it. I would say there's this famous quote by man, what is his name? Mark Cuban. Don't worry about the failure. I don't know. I don't remember the exact statement that he mentioned, but the gist of it is something like this: if you don't have experiences, be it a failure, be it a success, if you don't have experience, then you are not learning anything. So taking that point into the consideration, if you don't explore, you will not learn anything. Whether it results in a failure or a success is besides the point. This is one thing I just wanted to add about the Badnami point, and I just want to second what Atul sir said. That is regarding, in order for a leader, it doesn't matter whether he's a leader in a company, leader of a state, leader of a country, or an organization, a worldwide organization. They need to know how to handle adverse situation and how to react and how to behave sensibly. It doesn't matter how much corner you get pushed into, still you have to think in a positive aspect, or in a positive manner. So I started reading this book called Crucial Conversations. Maybe most of you have read about this. uh, Let me see if I can quickly find this. Yeah, so this is the book, The Crucial Conversations. I think it would be really helpful for anyone wants to be a leader or an entrepreneur, in my opinion. And I just have one topic that I want to share with you guys, maybe at the end of the meeting, maybe for 5 to 10 minutes. Yeah, thanks. Okay. One more question I have.
just for, let's say, people who troll, what kind of mindset they have, job or entrepreneur, या कुछ नहीं? What do you think? या अभिषेक बताओ. चोर जो अपना अपना वो चोर रहा है, वो चोर होता है। नहीं, चोर क्या है? तो फिर जो चोर है वो क्या है? नहीं देखिए, जॉब है या चोर इज एन एंटरप्रेन्योर, खुद अपना करता है ना, मेहनत खुद करता है, मतलब अपना काम। फ्रीलांसर. क्या बोला गया आज? नंदन ऐसा भी नहीं आ रहा है, ऐसा बात सुने हैं लोग। Okay, never mind. Nandan, yes. Oh my God! If someone is listening from the first onwards, they are so good, right? Like they are listening to all of us, and they are somewhat trolling at the some point, or they are right now adding. I'm not getting that. No. So I'm saying the trollers. Let's Yeah, say yeah. somebody just doing a Zoom bombing. Unwanted people Okay. coming and just abusing in the Okay. beginning of meeting, and Okay. then they If just you leaving. ask me Obviously, they'll about be removed. if you ask me about the job or the entrepreneurship life, and my age is What will these 24, people do and eventually in life? Like उनको like वो ना वो कीड़े पड़ेंगे, नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, क्या होगा इनका? I can't get you. I can't speak in Hindi. I can't Okay, listen no. So what I mean is, Can you the can people speak who in troll Hindi? and abuse, do Yes. they go to heaven? Do they go to hell? Do they, die a very corona type of death, like miserable death? Or what happens to these people usually, according to you? According to me, the mindset of the people who are having this kind of mindset, how do they exist? I don't know. Like, what are they doing? What they are thinking about the present? Are they thinking about the future, or are they just doing the time pass? I don't know after the death what they are going to be, but before death they are not going to be nice. That's it. Okay. Yeah, Sejal, I have some comment. Please, Sejal, what do you think? क्या होगा ऐसे लोगों का लास्ट में? Yeah, throughout their life. सर क्या होगा तो पता नहीं, बट आई गेस इनके पास कुछ काम नहीं होता तभी ये करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब तो बहुत दूर की बात हो गई, इनके पास बेसिकली कोई काम नहीं है और ये शायद कहीं का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये सब चीजें करके। इट्स जस्ट माय पर्सनल व्यू ऑन दिस। Okay. पेट ट्रोलिंग। Sir, sorry, sir. One by one. Raise your hand, Ujjwal. Okay, sorry, sir. Abhiram, yes. So yeah, I kind of completely agree with Sejal on the point that they're jobless and they're just venting out frustration. So everybody has their way of venting out frustration, right? So it is all subjective. I mean, like this narak paap, wo sab perspective hai. It's all based on your opinion. So बातें हैं, बातों का क्या? Right. हाँ, exactly. Based on my experiences, based on my beliefs, वो सब मिलके we come to a conclusion. So your conclusion is not the right thing. My conclusion is not the right thing. We don't know what was the reason behind for his trolling. So without knowing that, we cannot make this assumption of वो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते। I will say कि नरक में जाए ना, at least for me, I'll pray at least. Yeah, that's my take. Thanks. Yes, Ujjwal, please. Vishal, to Yes. personally. Yeah. No, I'm just Yeah. trying to milden the situation. Yes, Ujjwal, bolo. Yes, I think sir. this is a very genuine problem. I never thought about this topic actually. We should talk about people, general, like the negative side of the world. Why that exists and what can be done to remove that. Yes, Ujjwal. Sir, I think sir trolling होती रहती है. I think हम खुद ही कर देते हैं. I think it's a habit, sir. मैं तो बोलता हूँ. Like मेरे साथ अभी मैं नोटिस करने लगा हूँ, मैं बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करता था. Like 1 साल पहले तक.
तो मैं अभी चाहता भी हूँ इम्प्रूव करना, फिर भी ट्रोलिंग होती है मेरे से। लाइक कोई मेरे से अच्छा है तो मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, या बेकार भी है फिर भी कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ गुड फॉर मी, और आई थिंक किसी के लिए भी नहीं होता है ये चीज। बट एक ये सिर्फ हैबिट हो जाती है हैबिट हो मेरे ख्याल जाता है। से। एक गाना याद या आता है मुझे, क्या करूँ हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर। यस नीरज प्लीज। विशाल जी, मैं काफी चाइल्डहुड से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, और ट्रोलिंग जो उस लाइफ में देखने को मिलती है, हॉस्टल लाइफ में, वो शायद ही आपको उस तरह का नॉर्मली आप मतलब देखने को मिले। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रोलिंग जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं जेलेसी का जो फैक्टर होता है, वहां से ये चीज शुरू होती है। आप उसका कोई भी रीजन हो सकते हैं, आप खुद वो चीज नहीं कर पा रहे हैं, या आप सक्सेसफुल नहीं हैं, या आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं जिसकी वजह से, तो आपको लगता है कि जो ये कर पा रहा है मैं उसको ट्रोल करता हूँ, उसको चिढ़ाता हूँ, और वहां से स्टार्ट होती है। सोशल मीडिया में जो ट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, वो कुछ इंस्टेंट पॉपुलैरिटी के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ कि अगर मैं ट्रोल करके किसी बड़े सेलिब्रिटी को ट्रोल करके कुछ कर देता हूँ तो मेरे को एकदम पॉपुलैरिटी गेन हो जाएगी, लोग जानने लगेंगे, अरे इसने अच्छा धोया भाई इसको, ठीक है। तो उस तरह का कुछ 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 चीजें मिला के ये सब चीजें करती हैं। जूम बॉम्बिंग डिफरेंट है, ये मुझे लगता है ये मजे लेने वाला ज्यादा है कि चलो कुछ नहीं, खाली बैठे हैं तो कुछ करते हैं, कुछ मजे लेते हैं। तो कई तरीके के इसमें टाइप्स हैं, तो कहाँ पे कौन से टाइप के लिए वो कर रहा है तो वो देखने वाली बात है। ओके, यस रवि जी प्लीज। A lot of discussions happened around. I will put We are my point. discussing need of the hour. Yes. Yes. See, there is a term I unable to recognize the author or the person who said, but there is a term called as ignorance is a bliss. So people do have this belief in terms of what to ignore and what time. One. See, especially with trolling, if you say, in my opinion, media is the most cultured trolling guy in this world, who do trolling for every purpose and those things. And the reason or the characteristics or features which belongs to a person who involved in this, there are altogether two kind of trolling which is there. One you talk about social media, and one is prominently this video conferencing systems having some issue with the people who coming in with the intentions and doing or disturbing the presentations or the discussions. So this is one. Second is which happens basically into the social media platform. So in that segment, you will come to know there altogether paid trolling goes on. Let's say in the campaign of elections, a lot of trolling happens, and all those are paid trollings do happen just to accelerate or just to get the publicity or get to the audience in terms of interacting with them or getting their data or getting the purpose to be get fulfilled. That is one. Second, see, as far as we people are concerned, so we as an entrepreneur, we bring our things start with purpose. We start with purpose. Purpose could be an idea, could be an aim, could be ambitions, could be goal. Then from purpose, we derive our framework. From framework, we design the structure, and from there we do the modules. After module, we prepare a model which is known as a business model, in which we go ahead and do start pursuing it in terms of monetary and in terms of customers together. So while designing all these things, these are few things which will be coming in front of you, where you need to be very much aware and intelligence when and how to handle it, and when and how to ignore it. At these platforms, there are some security things which we need to think of to ignore and to constant people to enter, and which is already discussed while last 1.5 hours, I think so. So this is my point. Yes, Ankit has joined. Yes, Ankit, please. So coming to the trolling part, I don't want to add more points on the paid trolling as it has been already discussed before. So the trolling, when trolling happens when you lose, right? Trolling happens when you lose.
I guess, and with every time you lose, you gain experience, and which makes you a better person next time, and you get all the skills and all the decision making uh, thing in your mind when it comes to doing better next time. So in some ways, definitely trolling helps you in becoming a better person. If you get a next chance for the same thing, you have an upper hand because you experience all those trolling before in some circumstances wherever you were, wherever whichever you faced. So definitely, in my opinion, in some ways, it can be, if taken on a positive note, it can help you becoming a better person to make wiser decision next time. So this is my point on it. Okay. Yes, Abhiram, please. Hey, so yeah, I'll try to be little philosophical here. Um, Maybe not suit my age, but let me try it out. So this is my understanding, or my, maybe it's not my understanding, it's my guess. So my take is that if we go back, at least if we go to Treta Yuga or Dwapar Yuga, people were, I mean, there are different there are different caste system. I mean, like there, okay, let me put it this way. There used to be a socio-economic differences between people, but there was no caste-based system. There was nobody taking advantage of this difference of, or the difference used to be based on the work they do. It was not used to be based on the money they earn, or it's not based on the work they do, or it's not based on their religion or caste or their beliefs. So in my opinion, this trolling came in because of these caste and religion system, or maybe even religion was there even earlier, I don't know. But because of the caste system and people trying to take advantage of this, that is one side point. But if we think about it, any person's behavior will come only because of their upbringing, the environment they brought up, and the second thing is their parents. I feel any person, majority of our beliefs and the behavior comes from our parents. Like we I in my humble opinion, most of the individuals look at their parents and inherit at least 50 to 60% of their characteristics, or they will inherit those characteristics. And some people or some parents who are very educated and who learned in their life tell their children that you should take the positive from anybody that you talk to, or you get a chance to meet them or have a discussion with them. So fortunately my dad is one of such person. So I think having that proper parental system is one thing, in my opinion, which could have an impact on how you should treat the other person with respect. That is where I feel that is one thing maybe addresses the trolling part of the problem. And as Ravi mentioned earlier, somebody else also said about this point, like jealousy, right? So jealousy is one factor which causes this trolling, and another thing, as Ravi said, that is losing to the other person. I would just frame it in a different manner, that if you're unable to win over the other person in a balanced or constructive manner, then only you will try to resort to ways in which you can try to win over the other person. That is where I feel trolling is one of the way that he will try to take this sadistical happiness. Yes, Atul sir, please. Okay, so I lost my chain of thoughts, but let me try to recollect. That trolling, if we're still on the topic of trolling, so trolling is basically also done by some pretty otherwise good human beings. Many people have a pretty decent एक life में they might be Mahatma Buddha, Gautam Buddha, and the other life में there might be Osama bin Laden, and that's always possible. बहुत सारे लोगों को
yeah, Dr. Jekyll Hyde वाला जो story था ना, people can be a very successful person in their other life. You might be a great sports person or great entrepreneur or a very rich guy or great rich politicians, but still you can have the dark side where you might be into bad things. Like we know, they say the country I'm currently living in, America, my president himself is a dangerous person. Matlab, he has done all sort of bad things. We all know through news. And in general, many other politicians we know. Even Bollywood celebrities also we know that type of things they did. Sushant Singh Rajput died. So whether it was some suicide or murder, that's still being settled. But trolling was a part of it. And the other thing was the bad guys ganged up against him. And they harassed him, and they also boycotted him, and all sort of things. So even people like Karan Johar and Salman Khan, and many of the Bollywood celebrities that you already might be watching through the new channels, even celebrities get trolled, and even celebrities do troll. Many famous people also do trolling, and because that suits their agenda. Everybody has an agenda. It could be good agenda, bad agenda, mixed agenda, good for some, bad for some. So we cannot say one way or the other way. What we need to do, we all need to do is to protect ourselves is our responsibility. We make sure that we hang out in the right circles, and we also, in case somebody trolls us, so online, let's say people troll people on Twitter or Facebook, whatever, you block them, you ban them, or report them. Not only just block and ban, you also report them. And that I think is a good way. That's the way we can contribute towards the trollers, because the bad guys are always united. I mean, unko kya hai ki, let's say after I know if after some robbery or loot, dacoity, everybody will split the benefit. So that's good for. It's easier to form a mafia or a team of gundas. Even in college hostels also, you see. So the bad guys, the bullies, they'll hang out together, and they will do all sorts of bad things. Neeraj ke point, like even in Sainik school, where we both studied different Sainik schools. So sometimes the seniors are the bullies. They are the ones who are bothering the juniors. So now I think is the time of good guys also to join together and also make sure that they start reporting about trolls. We start about taking some action about how to do that. And that's where our responsibility lies, just not by running away from the trolls. We should definitely protect our own interest. At the same time, we also have to start contributing towards that positive movements towards anti-trolling. So we have to, just like virus is there, so there's a huge business in antivirus, right? Symantec and Norton and all those. So we also need to create this anti-trolling business maybe, or there's a lot of entrepreneurship opportunities I see. That's all I wanted to share. Yes, sir. So मेरा एक different point of view है. Trolling is actually not a word. It is an opinion. जब आप social media में हैं, and social media में there are billions of people. मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ. There are, let's say, 1.3 billion people in India, and everybody is on social media, maybe 50% of them, and everybody knows that everybody has the right to say anything, whether positive or negative. तो negative thoughts को हम लोग trolling बोल लेते हैं. But आप एक troller point of view से सोचो, मैंने एक नया word बना दिया troller. So जो negative person है, let's say I'm a negative person, और मैं अपना point of view दे रहा हूँ. वो विशाल क्योंकि good person है, उनको वो trolling लग रहा है. मेरे को वो trolling लग ही नहीं रहा है. मैं तो बोल रहा हूँ कि ओसामा बिन लादेन अच्छा है. तो ये मेरा point of view है. अब आप इसको troll बोल दो. So मेरे लिए वो ट्रोलिंग है ही नहीं. मेरे लिए इट इज अ मीडियम. सोशल मीडिया इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस माय व्यू, एंड व्हेन 1 lakh people are giving the same views which is negative, so we call it trolling. So actually trolling is not the right word for the negative people. यार जब आप सोशल मीडिया में हो तो यार इट इज अ प्लेटफॉर्म टू गिव योर ओपिनियन. तो आप ओपिनियन को आप एनकरेज करो. आप ओपिनियन का ओपिनियन से अपना ओपिनियन क्यों बना रहे हो? We are also doing the same thing right now, right? I am giving my point of view, and let's say I have a negative point of view against Vishal, and all 10 people also have the same, then Vishal will call it trolling. But it is my point of view, it is not trolling.
Yeah, I guess the way it is presented is important. Yes, Sejal, you have some comment, please. Yes, sir. I guess trolling is done out of fun also. Mm-hmm. Like people, like not trolling, just bullying also, or ragging, or some thoughts, some things like that. I guess They पूरे are को also तो done दोनों out के of साथ fun. होता रहता है, ऐसे बचपन से ही सीख जाते हैं उन लोग स्वभाव. Yes, Sejal, please. हाँ सर, ये एडवेंचरस हो जाता है, माइट भी उनके लिए कि चलो आज इससे परेशान करते हैं, इट में बी एडवेंचर. और सब मिल के चलो आज करते हैं, ये अकेला जीडी मजा नहीं स्पॉइल आएगा करते हैं, उसमें. इट में बी चार लोग एडवेंचर. चाहिए. Let's do something new. I mean, this can happen actually कि fun हो जाता है ये. Let's do something new. Correct. अब वो Like हमारे group हिसाब से बहुत group ज्यादा trolling गलत हो usually. गया, but Yeah. नहीं, ग्रुप में जो होता है ना, this that is is fun usually. for some people. Yeah, yeah. ग्रुप में होता है ना, जैसे लड़की को भी छेड़ने वाला होता है, जो अकेला छेड़ने में किसी को उतना आई गेस एंजॉय नहीं होता है. चार लोग मिलके कुछ कुछ बोलते हैं तो आई गेस दे एंजॉय मोर में भी. विशाल, पर आपका ना रिकॉर्ड टूट गया. मेरा रिकॉर्ड टूट गया. आपका ये वीडियो आज YouTube पे नहीं जाएगा. नहीं, मैंने रिकॉर्ड बंद कर दिया था. अभिराम प्लीज. अभिराम का भी रिकॉर्ड टूटा है. आई थिंक ही इज सेइंग अ लॉट. आई थिंक हिज वाइफ डज नॉट लेट हिम स्पीक. Yes, Abhiram, please. You exactly you hit the Hit the nail on the target, head. man. So she has been Bullseye. so I have so much in my mind. My wife has been saying from the morning, please try to talk less. Now this is my forum to vent out everything. as you correctly pointed out. Yeah. You'll be overcharged, Abhiram. Yeah. So again, yeah, I will harp on the same point I was making earlier. Balance. Everything you do, there has to be a balance. I hate English in this sense. There are words which are associated with negativity. If you take trolling, this is associated with more negativity than positivity. In the same vein, I will point out one another word. This is called adjusting. Between a wife and husband, earlier the adjusting word used to be in my opinion, it's a positive word, but people started using it in a negative manner. But if I were to present it to somebody else, if I have to replace that word adjust, if I use adapt, then people think about it in a positive manner or in a positive aspect. So I think as Saurabh mentioned earlier, as more and more people come to one opinion, or it's like majority wins, right? So as more and more people come to this conclusion of, oh, this word is associated with a negativity, then yes, everybody comes to this conclusion. This word means, or any new age married couple talk about this adjust in a heated manner, then they think, oh, why is this happening to me in my life? Why should I adjust for you? Come on, yeah, that's not a right word to use. I think recently I burnt my hands in my company by not using the right words, and people were unable to understand what my intention was, and I paid some price for it. But anyways, the point I was trying to make is using the right words and having that right annotation of positivity or negativity associated with them is the paramount thing in this era of communication. So I'm being very conservative or very thoughtful about what words I'm trying to use. So when I'm talking to anyone, like even okay, let me provide a segue into the topic that I wanted to discuss about. So I traveled from SFO to India, right? So I got a ticket by sending an email to one of the email alias. You won't believe I just got my ticket in 4 hours from the time I sent an email. So from that point of view, I am indebted and thankful, grateful to Air India. But you won't believe me how many ever stupid things that I have to go through just from the time I got into SFO airport and coming back to Hyderabad. So yeah, this is all I want to say, but I'll just stop here before I talk about what Ankit, I wanted to. please. Ankit, you have some comment?
Yeah, so concluding the topic, I just want to say that it's all in your mindset how you deal with the trolling. A few people they like it, like Raki Sawant, they really like trolling, like KRKs and people like that. But they won't, block someone, who are trolling them. If someone trolls me, I'll definitely block them. Mera mindset hai. If someone trolls Narendra Modi, he won't give a damn. So सबके personality के हिसाब से, they respond to the trolling, and it's at the end it's on your mindset how you are going to deal with it. If you are mature enough to deal with it in your own way, you know it how to bring it on and how to bring it off. So it's all depends on your mindset, and definitely काफी सारे ट्रोलिंग होते हैं अलग अलग लोगों के जो माइंडसेट है. बेसिकली माइंडसेट ही है आपका, कैसे आप इसको आगे बढ़ा रहे हो या रोक रहे हो, या you don't give a damn about it. All in your mindset. Yeah. Any closing remark from anyone? Okay, so I have thought one or two solutions. Let me just say quickly. One is maybe a video introduction in the beginning, so that a recorded video introduction in the beginning pretty much puts everyone accountable, that they introduce and they are on record, kind of. That can reduce this kind of thing. And second, enabling waiting room, so that not anybody just enters without permission. And yeah, I think these two to start. Video Yes, introduction doesn't solve the purpose, Vishal. आज शुरू में, video शुरू में। introduction, आज जो इंट्रोडक्शन था वो ऑडियो इंट्रोडक्शन था, बट इट वेस्टेड आवर टाइम. सो वीडियो इंट्रोडक्शन में भी तो 5 ट्रॉलर्स आ सकते हैं और बहुत कुछ बोल सकते हैं. इट डज नॉट सॉल्व द पर्पस. दिस जस्ट माय बट एटलीस्ट वो वीडियो पे आ जाएंगे ना, जो भी बोलेंगे उनका फिर YouTube में डाला जा सकता है ना वीडियो. देखो ये लोगों ने, लेकिन वीडियो को लेकिन ऑन टाइम तो हम करने लोग का वेस्ट हो रहा है ना. टाइम तो हम लोग का भी वेस्ट हो रहा है ना. मतलब और वेटिंग रूम वीडियो इज अ ऑन, बेटर ऑप्शन आई गेस. वो मास्क पहन के आ जाएगा ना विशाल, मास्क पहन के आ अरे जाएगा. ये बड़ा अच्छा आजकल तो point है। मास्क चल रहा मास्क है. पहन लेगा तो पता यहाँ नहीं पे भी चलेगा। मास्क पहन अतुल सर कुछ बोलना चाह रहे हैं. आप बोलना वीडियो हो चाहते गया थे? सबका. नहीं, वीडियो ऑन करना volunteer- अपने हाथ में नहीं है ना, वो भी तो उसी के हाथ में है कि वो ऑन करे ना करे. आप बोलते रहेंगे कि ऑन करो ऑन करो. वो तो निकाला जा सकता है जो ऑन नहीं किया. बट एनीवे मास्क वाला प्रॉब्लम बड़ा है. मास्क लगा के कोई आ गया तो सर अगर उन्हें वीडियो में भी कुछ रबिश शेयर किया देन. करेक्ट. ये एक्चुअली मेरे माइंड में बहुत बार इस तरह के थॉट्स आते हैं कि भाई कोई कुछ वीडियो में ही कुछ भी दिखा दिया या कुछ कर दिया कभी, तो जूम पे और फॉर इन दैट मैटर एनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पे, उसका तो कोई सेंसर भी नहीं है यहाँ पे अभी तक सो फार. यस अतुल सर बताइए. सोचते हैं थोड़ा सा. हाँ, तो इसको डिस्कस करते हैं अदर व्हाट्सएप ग्रुप में सिक्योरिटी मेजर्स. यस अतुल सर बोलिए प्लीज. हाँ, तो एक बहुत बड़े फ्रेंच फिलोसोफर थे वोल्टेयर, उनकी बहुत सारी अच्छी कोटेशंस है. बट एक कोटेशन मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहा था कि उन्होंने बोला था कि I might disagree with I might not agree with what you have to say, but I would defend to death your right to say what you have to say. ये freedom of expression को लेकर था कि I might not agree, I might completely vehemently disagree with your opinion and views, but मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा. I will give my life to protect your right to say it. मैं कि freedom of expression बहुत important है, वो बहुत important है. और वोल्टेयर्स की बहुत सारी कोटेशन है जो आज के केस में बहुत सारी एप्लीकेबल होती हैं. जैसे judge a man by his questions rather than by his answers. It is difficult to free fools from the chains they revere. मतलब बहुत सारे उनके अच्छी कोटेशंस हैं. लेकिन ट्रोलिंग के केस में यही मैं बोलना चाहूंगा कि जो आज सौरभ ने बहुत बात की कि वीडियो इंट्रोडक्शंस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन पहले से रिकॉर्डेड हो. साथ में मैं लिंक्डइन का बड़ा फैन हूँ क्योंकि लिंक्डइन से एटलीस्ट आइडेंटिटी पता चल रही है. आपके साथ टैग हो सकता है कि दिस पर्सन whoever you are, आपका जो सोशल प्रोफेशनल प्रोफाइल है. लिंक्डइन में लोग झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि बोलते हैं तो पब्लिकली झूठ बोल रहे हैं, फिर वो भी एक रिस्क है उनके लिए. कोई सौरव का लिंक्डइन प्रोफाइल लेके बोला कि मैं सौरव दयाल हूँ, तो बेचारा सौरव तो गया. नहीं अगर आप किसी ने लिंक्डइन प्रोफाइल झूठा बनाया, किसी ने झूठा नहीं बनाया, उसका दे दिया कि ये मैं हूँ. नहीं सौरभ दयाल या किसी का, मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना दिया कि मैं बिल गेट्स हूँ. कोई भी बना सकता है. लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि आई एम अतुल कुमार एंड दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल. आई शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल, नॉट माइन. तब तो आप आउट हो जाएंगे ना. पर उन लिंक्डइन प्रोफाइल में आपका चेहरा नहीं होगा ना.
विशाल नहीं तो कोई मैच कराना होगा, दोनों करना होगा। हाँ नहीं बिना चेहरा, हाँ इसी पे एक और रेलेवेंट टॉपिक है जिसको मैं बहुत ही पैशनेटली फॉलो करता हूँ। ये जो फेसलेस प्रोफाइल्स होते हैं मास्क ना, लगा चाहे होगा वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फेसबुक पे हो, चाहे लिंक्डइन पे हो, या इवन आप जो फेसलेस प्रोफाइल है, इसलिए वो है क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है। वो कुछ या तो आतंकवादी हैं, चोर हैं, कुछ गलत करना चाहते हैं। तो मैं इस बात को मतलब कि अगर आपको प्राइवेसी पसंद है तो आप प्राइवेसी रखिए अपने रूम के अंदर, अपने बेडरूम में रखिए, अपने बाथरूम में रखिए। बट द मोमेंट यू पार्टिसिपेट इन अ पब्लिक फोरम, चाहे ये ग्रुप डिस्कशन भी नॉट पब्लिक बट सेमी पब्लिक फोरम, तो वहां पे प्लीज don't keep your privacy here. यहाँ पे you have to come with the real you, and the real you could include your LinkedIn profile, it could include the video. इन 2-3 फीचर या आपके तो 2-3 फीचर्स कर से ऐड कर सकते हैं, so that we know कि who that other person is. और आपने झूठ बोला तो बदला, आपने LinkedIn प्रोफाइल गलत अपने बना लिया, शेयर कर दिया, तो कल को उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है। आपने ग्राउंड दे दिया, मतलब कोर्ट में आप जेल जाने के लिए। बट अदरवाइज कौन क्या बोल रहा है बहुत थोड़ा मुश्किल होता है प्रूव करने। इसीलिए मैं बहुत पर्सनली फॉलो करता हूँ कि लिंक्डइन प्रोफाइल और साथ में अपना इंट्रोडक्शन, जो सौरभ ने कहा कि वीडियो भी आप स्निपेट बना दो, लिंक्डइन प्रोफाइल भी डाल दो। तो ये 2-3 मेजर्स जो है ना आज के जमाने में सिक्योरिटी के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ओके ठीक है, इसको आई गेस व्हाट्सएप पे कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा डिस्कशन, so that we have some security and we can continue this job versus entrepreneurship life tomorrow. Okay. Chali, thank you very much for your time. Bye. Bye. Good night.